हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। जो जीडी आपके 2022 में उसका भर्ती आई थी और 23 में उसका एग्जाम हुआ था, है ना। तो इसके लिए हमने जो चैप्टर लिया है वो लिया है पहले एलसीएम एचसीएफ, और इसके दो वीडियो पहले आ चुके हैं। अब वो इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 है और उससे आगे है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ से। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 3073, 1756, 4829 का महत्तम समावर्तक क्या है और x के अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो बेसिकली पहले आपको क्या क्या करना है, आपको पहले इन सब का एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ के बाद जो एचसीएफ आएगा उसमें जो डिजिट्स रहेंगे, अंक रहेंगे, उन अंकों का आपको गुणनफल करना है। चलिए देखते हैं। तो संख्याएं काफी बड़ी दी गई हैं आपको, 3073, 1756, 4829। हाँ जी। चलो, अब एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं, चार तरीके हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बेटर क्या दिख रहा है आपको, इसका फैक्टर करना। अगर इसके आप गुणनखंड करने जाओगे तो बहुत लंबा तरीका है, गुणनखंड करने में बहुत दिक्कत होगी आपको। दूसरा दूसरा ये है कि एक अंतर वाला तरीका होता है, अगर आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस भी काफी बड़ा आ रहा है। ठीक है। अगर आप इसमें डिवाइड देने वाला तरीका लगाओगे, जो विधि आप बचपन में लगाते थे, तो वो भी काम नहीं करने वाला। तो एक ही चीज बचती है हमारे पास, क्या, सबसे लास्ट वाला मेथड, भाग विधि, है ना। तो कोई दो संख्या पकड़ लो आप, मैंने ये दोनों को पकड़ लिया। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है ना। चलो देते हैं। 1756 से डिवाइड करना है किसमें, 3073 में। देना शुरू करें, देते हैं। चलो, 1756, 17 दूनी 3400 हो जाएगा, ये 3400 से ऊपर निकल जाएगा। तो हम भाग देंगे कितनी बार, एक बार। 1756 बचेगा। 13 में हिस्से गए तो 7, ये हो गया 6, 7 में हिस्से गए तो 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 1317। आगे चलते हैं। अब भाग देंगे किसमें, अब भाग देंगे 1756 पहले वाले डिवाइजर में। तो ये कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा, 1317। 16 में 7 गए तो 9, 2 हो गया, 3 बचा आपका, 7 में से 3 गए तो 4 बच गया, 439। कुछ और तो नहीं बचा, नहीं। अब इससे डिवाइड देंगे किसमें, पहली वाली संख्या में। इससे पहली कौन सी है भाग देने वाली संख्या, 1317, 1317। अच्छा, 400 तिया 1200 और 9 ये पहुंच गया 1300 के आसपास, 400 तिया 1200 और 9 तिया 27। तो क्या दिख रहा है कि 3 बार हम भाग दे सकते हैं। 9 तिया 27 के साथ हासिल की 2, 3 तिया 9 तो 11 की 1 हासिल की 1, 4 तिया 12 1 13। यानी कि ये जो संख्या है आपकी कौन सी, 439, 439, ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। जो संख्याएं हमने ली हैं, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 439 आ गया। लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये तीनों संख्याओं का एचसीएफ है। क्यों, क्योंकि 439 से ये संख्या भी आपकी पूरी पूरी कटनी चाहिए। अगर कट गई तो हमारा एचसीएफ क्या है, 439। लेकिन अगर नहीं कटी तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि 439 का कोई एक फैक्टर आएगा, कोई गुणनखंड आएगा, एक या दो भी हो सकते हैं। तो वो क्या होंगे, वो एचसीएफ होगा। ठीक है। तो एक बार 439 से हम चेक कर लेते हैं किसको, 4829 को। तो साइड में लिया है उसको, 4829 डिवाइड देते हैं कितने से, 439 से। 439 एकम 439, 12 में से 9 गए तो 3, ये हो गया 4, 8 में से 4 गए तो 4 बच गया आपका। अब इसके बाद क्या बचा शेष, सॉरी इधर अंक उतारेंगे 9 का, 439 एकम 439, यानी कि सॉरी ऐसे हाँ बिल्कुल सही। तो क्या हो गया, कुछ शेष बचा नहीं बचा, यानी कि 439 से ये संख्या पूरी पूरी कट गई। अगर 439 इन तीनों संख्याओं को काट रहा है तो फिर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए ये कहने में क्या कि 439 हमारा क्या है, एच सी एफ है। ठीक है। अब उसने एच सी एफ नहीं पूछा, उसने यहाँ से एक स्टेप और आगे पूछ लिया। क्या पूछा है, एक्स के अंकों का गुणनफल। तो गुणा करना है बेसिकली, 4 या 12 और 12 नब्बे 100। क्लियर है। तो भागविधि वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, लेकिन जब सारे मेथड काम नहीं करते ठीक से या टाइम टेकिंग हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम, तो फिर हमको मजबूरन भागविधि का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो 108 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2091,
अच्छा ये यहाँ तक है। क्वेश्चन 26, 2091, 3485, 4879 का HCF क्या होगा और एक्स के अंकों का योगफल। पहले क्या पूछा था? पहले पूछा था योगफल, अब क्या पूछा है? अब सॉरी, पहले पूछा था गुणनफल, गुणा करना था, अब क्या पूछा है? योगफल। योगफल तो हम तब निकालेंगे ना जब हमारे पास HCF हो। तो पहले HCF निकालते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे, ठीक है। कोई दो संख्या पकड़ लो, ये दोनों पकड़ ले, ये दो पकड़ सकते हैं आप। चलो, 3485 डिवाइड दे किसमें? 4, 8, 7, 9 में दे दे, एक बार जाएगा। 3, 4, 8, 5, 9 में से 4 गए, 5 गए तो 4, ये हो गया। सॉरी, 17 में से 9 गए, 8 9 गए तो 9, नहीं 8 गए तो 9, ये हो गया आपका 5। 8 में से 5 गए तो 3, ठीक है। और 1394 इससे भाग देंगे किसमें? जो पहली वाला डिवाइजर है आपका, पहली वाला भाजक है। चलो, 1300 दूनी 2600, 1300 39 ज्यादा हो जाएगा, दो बार देंगे। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 की 8, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 एकम 2। 15 में से 8 गए तो 7 बच गया आपका, ये हो गया 9। 18 में से 9 गए तो 9, ये हो गया 8। 14 में से 8 गए तो 6, ठीक है। फिर एक बार भाग देना पड़ेगा हमको, किसमें? पीछे वाली संख्या में। तब तक भाग देंगे जब तक क्या हो? जब तक हमारा जो शेषफल है वो जीरो ना आ जाए। आपको जीरो नहीं आया तो, अरे भाई अगर HCF कुछ है तो जीरो तो आने ही आना है, ठीक है। 600 दूनी, अच्छा दो बार, 7 दूनी 14, ये 4 हासिल की 1, 9 दूनी 18, 19 की 9 हासिल की 1 और 13, यानी कि 697 हमारे पास क्या आया? इन दोनों संख्याओं का HCF आ गया। जो हमने क्या करी? सिलेक्ट करी, ये वाली पहली और दूसरी ये वाली। अच्छा, इन दोनों का HCF तो 697 है, लेकिन क्या ये 697 इस संख्या को भी काट रहा है? अगर काट गया तो HCF क्या हो गया? तो HCF हो गया 697। लेकिन अगर नहीं काटा तो हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार भाग देके देखते हैं। 2091 भाग देते हैं किसका? 697 का। सीधा सीधा भाग जाएगा 3 बार। क्यों? 7 या 21 गुणा कर लो। 7 21 की हासिल की 2, 9 27 29, यानी कि 697 ने आपकी 2091 वाली संख्या को भी काट दिया। यानी कि दो संख्या तो पहले ही सॉल्व हो गई थी, इनका HCF क्या आया था? 697। इसने इस संख्या को भी काट दिया, यानी कि आपका HCF क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा 697। कोई आपत्ति तो नहीं? अब पूछा गया आपसे कि इन संख्याओं का योगफल निकालिए। 6 + 9 + 7, 9 7 16 6 22, 22, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया? आप दो संख्या कोई सी भी ले लो, आप ये दो ले सकते हो, ये दो ले सकते हो, ये दो ले सकते हो, जहां आपका मन करे कि मुझे ये संख्या लेनी है, आप वो संख्या ले लो, तब भी आपका HCF आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा, क्या कह रहा है? 2800 का HCF फिर से पूछा है। ये जनवरी 2023 इस SSC GD में आया हुआ है। अब देखो क्या करें? HCF पूछा सीधा सीधा, आप भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हो, या इसमें डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है हमको, क्योंकि संख्या सिंपल है 2800 और 700 और 56। तो हम क्या करेंगे? हम सीधा यहाँ कॉमन लेने वाली विधि लगा देंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है? कॉमन 7 दिख रहा है। 7 चौके 2800, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 HCF में है ही नहीं। अच्छा, और क्या दिख रहा है कॉमन? आपको 4 दिख रहा है, 7 × 4 भी कॉमन आ गया। 4 कॉमन आएगा तो 100 बचा। 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 सत्ते 28। क्या 100 में 27 में कुछ कॉमन है? आप कहोगे सर नहीं, कॉमन नहीं है, यानी कि आपका HCF क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ऑप्शन नंबर ए। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो जरा क्या क्वेश्चन कह रहा है। 273, 312, 351 का HCF क्या होगा? ठीक है, का मान क्या होगा? अच्छा, एक्स का मान क्या होगा? मतलब बेसिकली HCF ही पूछा है और देखना है कि वो मान आ रहा है इस रेंज में, आ रहा है इस रेंज में, आ रहा है इसमें, आ रहा है किसमें आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रेंज से मतलब ही नहीं है।
जब हम HCF निकालते हैं तो हम HCF एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो रेंज की तो हमें जरूरत भी नहीं थी, फिर भी दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। निकालते हैं HCF जरा। 273, 312 और दो सॉरी 351, 351। क्या करें, कॉमन दिख रहा है कुछ, कॉमन ले सकते हैं एक तो, है ना, 5 3 8 9, 3 3 6, 7 3 10 12, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। या फिर एक मेथड और दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है, अंतर लेने वाली विधि। अंतर क्यों, अंतर इसलिए कि जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या दी गई है, आपको बहुत पास पास दी गई हैं। तो देखो जरा, सबसे कम अंतर कहाँ पे है, 312 और 351 में। यहां से अंतर ले ले हम, क्या आ रहा है, 12 में से 2 गए तो 9, ये हो गया 2, 5 में से 2 गए तो 3, 39। अंतर क्या आ गया, 39। अब या तो ये संख्या HCF है, या फिर इस संख्या का कोई एक गुणनफल HCF होगा। संख्या का गुणनफल क्या है, एक 13 आएगा, एक 3 आएगा। या तो HCF ये है, या ये है, या ये है। अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ, सपोज ये संख्या भी HCF नहीं है, उसका कोई गुणनफल भी HCF नहीं है, तो क्या होगा, तो HCF आएगा क्या, 1। क्लियर है। अब 1 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, है ना, कहीं नहीं है, हमको हमारा HCF कुछ तो आएगा, 1 नहीं है, तो 1 क्या हो गया आपका, 1 तो आपका हट गया, HCF तो हमारा है। 3, 3 बहुत छोटा हो गया, हटा दो इसको, क्यों, क्योंकि 3 ऑप्शन में नहीं है कहीं, 25 से 30 के बीच में है, 35 से 40 के बीच में है, 40 से 45, 13 ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा मजबूरन, सीधा सीधा 39। 39 कहाँ आएगा, 35 से 40 के बीच में, यानी HCF क्या हो जाएगा आपका 39, 35 से 40 के बीच। आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, ऑप्शन कुछ अलग दिए होते तो, यानी ऑप्शन पूछा होता कि उस संख्या का गुणनफल क्या है, योगफल क्या है, तब हम कहीं निकालते। HCF क्या आ गया था, 39, 39 इन दोनों का HCF है, 39 से इसमें भाग दे लो, इसमें दे लो, इसमें दे लो, आ जाएगा। अदरवाइज 13 से 3, 13 3 में हमने इसको ब्रेक कर लिया, 3 से भाग दो, 5 3 8 9, 3 से कट रहा है, 3 2 5 1 6, 3 से कट रहा है, 7 3 10 2 12, 3 से कट रहा है, 3 तो HCF में है। क्या 13 भी है, भाग दे लो, 13 दूनी 26, बच गया 9, कितना हो गया 91, 13 सत्ते 91, ये संख्या आपकी 13 से कट गई, ठीक है, 13 से काटो, 13 दूनी 26, बच गया 5, 52 हो गया, 13 चौके 52, ये भी संख्या आपकी 13 से कट गई। 13 दूनी 26, बच गया 1, कितना हो गया 13, 13 एकम 13, ये भी कट गई। तो ये संख्या 3 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, दैट मीन्स क्या है कि इनका जो HCF है 13 भी 3 भी दोनों है, 13 तिया 39, रेंज क्या होगी आपकी 35 से 40 के बीच में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपसे, 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है। ऐसा प्रश्न किया नहीं हमने अभी, है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपसे HCF ही निकलवा रहा है। आपको कैसे, शेष क्यों बच रहा है फिर, अगर किसी संख्या में डिवाइड देने पर कुछ शेष बचता है तो एक काम करें हम, अगर उस शेष को हटा दें तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा, कल हमने समझा था ये कि 7 में अगर 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, आपका शेष क्या बच गया, आपका शेष बच गया 3। मतलब ये जो शेष बचा है, ये शेष अगर आपकी संख्या में होता ही ना, मतलब संख्या में से 3 हम माइनस कर दें तो क्या बचा आपका 4, और 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपको, कुछ नहीं। मतलब शेष को अगर संख्या में से हटा दें हम, माइनस कर दें, तो संख्या क्या पूरी पूरी डिवाइड होगी, हाँ होगी, कुछ शेष बचेगा ही नहीं, शेष क्या बचेगा आपका 0। तो हम वही करने जा रहे हैं। मतलब क्या है कि 3026 में से, सॉरी 3026 को डिवाइड किया तो 11 बचा, 3026 को डिवाइड किया तो 11 बचा, 11 माइनस कर दें तो क्या बचेगा आपका 3015, हाँ जी। और 5053 को अगर डिवाइड किया तो क्या बचा आपको, 13 बचा। अगर हम इसमें से 13 जो बचा है शेष उसको माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, संख्या बची आपकी 5040। मतलब ये जो दो संख्याएं हैं, अब जिस संख्या से भाग देने पर 11 13 शेष बच रहा था, उस संख्या से भाग देने पर ये संख्याएं आपकी पूरी पूरी कट जाएंगी। यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे, इन दोनों संख्याओं का आपसे HCF निकलवा रहा है। HCF क्यों, क्या लिखा हुआ है, अधिकतम संख्या, अधिकतम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या पूछ रहा है आपसे, वो इन दोनों का पूछ रहा है HCF। तो निकालते हैं भाई HCF। उसने इस बार डायरेक्ट नहीं पूछा, वो चाहता तो ये बोल देता आपसे 3015
और 5 या 40, इनका HCF निकालिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। लेकिन उसने एक स्टेप आगे क्वेश्चन दिया है कि आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि हाँ भाई हमको माइनस करना है कि प्लस करना है। तो पहली संख्या क्या हो गई 3015 और दूसरी क्या हो जाएगी 5040। अब आपको दोनों का HCF निकालना है, HCF निकालना आपको आता है। चलो, तो इसमें से पहले 5 कॉमन ले ले, क्या ले रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अंतर भी निकाल सकते हो लेकिन अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कॉमन लेने वाला तरीका। आप भाग विधि भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। तो कॉमन वाला सिंपल है, 5 छक्के 30, 0 5 तिया 15, ठीक है। 5 एकम 5, 0 0 5 अट्ठे 40। अब क्या कॉमन दिख रहा है, 6 3 9, 9 कॉमन है इधर, 8 1 9, 9 कॉमन है। 5 इंटू 9 भी कॉमन ले लो आप, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, बच गया आपके पास 6, 9 7 63, और 9 एकम 9 बच गया 1, 10 बन गया, 9 एकम 9 बच गया 1, 18 बन गया, 9 दूनी 18। 67 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसमें ये तो क्या होगा, ये किसी से कटने वाली है नहीं आपकी, मतलब अब 112 और 67 में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी कि 45 वो संख्या है जिससे इसमें इसमें अगर डिवाइड देंगे तो 11 13 शेष बचेगा, लेकिन अगर इन दोनों में डिवाइड दिया तो आपका शेष कुछ भी नहीं बचने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 और 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 बचता है। सेम क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले भी किया था, सिमिलर वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 52 और 104 को विभाजित किया, 52 को विभाजित करने पर क्या बच रहा है शेष, 4 बच रहा है, 48। और अगर 104 को डिवाइड किया तो क्या बच रहा है 8, हटा दो 8, क्या हो गया 96। इन दोनों का आपसे HCF निकलवाना चाह रहा है, ठीक है। तो 48 और 96 क्या HCF दोनों का, आप कहोगे सर 48 दूनी 96 होते हैं, तो HCF क्या हो जाएगा, 48 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 2, HCF क्या हो गया 48। है कहीं ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल HCF का क्वेश्चन है। चलिए, तीन संख्याएं 4:5, 5:6 के अनुपात में है, तो उनका और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, तो बताइए उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये क्वेश्चन। अच्छा, तो 4:5, 5:6 के अनुपात में संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना है 180, तो उनका HCF क्या होगा। तो संख्याओं कुछ मान लो आप सिंपल, है ना। 4 को मान लो 4x, 5 को मान ले 5x, 6 को मानते हैं 6x। क्यों, क्योंकि ये संख्या किस में दी गई है, अनुपात में दी गई है। हमको क्या करना पड़ेगा, इनको फिक्स वैल्यू बनाना पड़ेगा। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। ये बिल्कुल सीधा एलसीएम, एक्स तो आगे ही आएगा क्योंकि सब जगह है, और 6 पंजे 30 दूनी 60, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60x। हाँ जी, एलसीएम कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 180। 0 है 0, 6 तिया 18, एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान आ गया 3। क्लियर है बात। अब वो पूछ रहा है उनका HCF क्या है। अगर x का मान 3 है तो HCF भी क्या होगा, HCF भी होगा आपका 3। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ये तो x का मान आया है, HCF का मान तो नहीं आया। देखो HCF होता क्या है, HCF एक ऐसी संख्या होती है जो दो संख्याओं में या तीनों संख्याओं में, या ऐसे बोले कि दी गई संख्याओं में कॉमन हो। मैंने कहा 10, 20 और 30, इनका HCF क्या होगा, जो संख्या इनमें कॉमन है, यानी कि 10 कॉमन है तो क्या बचेगा, ये 1 2 3 बचेगा। अगर जो कॉमन फैक्टर है उसको हमने बाहर निकाल लिया तो संख्या जो बची अंदर कैसी बची, वो ऐसी संख्याएं बची जिसमें कुछ भी क्या हो, आपका कॉमन ना हो। ये दिया है आपको, ये संख्याएं रेशियो कब बनी होंगी, जब इनमें से कॉमन पार्ट को बाहर निकाल लिया गया होगा। और कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है आपका एक्स।
एक्स कॉमन क्या निकला आपके पास 3, तो एचसीएफ भी क्या होगा 3। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, इन संख्याओं का एलसीएम 240 है, संख्या क्या होंगी? फिर से वही क्वेश्चन, 3x 5x संख्या मान लो, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? आप कहोगे सर x तो रहेगा ही रहेगा और 15 और आ जाएगा, 5 के 15x, 5 और 3 का एलसीएम 15 और x का x। क्वेश्चन में दिया है कि एलसीएम है सर 240 240, 15 से काटे 15 एकम 15 बच गया आपका 9 15 छक्के 90। एक्स का मान क्या है? एक्स का मान है 16, और एक्स का मान अगर 16 है तो आपसे पूछा संख्या क्या होंगी? संख्या मानी थी हमने, माना संख्या मानी हमने, तो 3x 16 तिया 48 और 5x 16 पंजे 80। अगर पूछता कि बताइए उन दी गई संख्याओं का HCF क्या है, तो HCF क्या बोलते हैं आप? जो x का मान है वही हो जाएगा HCF, क्योंकि x ही तो दोनों में कॉमन आया है और तो कुछ कॉमन है नहीं, x ही कॉमन है, x का मान क्या है 16, HCF भी क्या हो जाएगा आपका 16। तो क्या बोल रहा है संख्या कौन सी होंगी? 48 और 80, 48 और 80। चलिए आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि दो संख्याएं 456 और 240 का HCF 24 है, तो दी गई संख्याओं का LCM क्या होगा? अच्छा ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एक कंसेप्ट है बेसिकली, तो समझते हैं इसको जरा। चलो नहीं समझते हैं, ये डालो बेसिक, ये बेसिक है कुछ, पहले इसका बेसिक समझेंगे, उस बेसिक के बाद में फिर आएंगे क्वेश्चनों पे, ठीक है। चलो एक एलसीएम एचसीएफ के अंदर बेसिक सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो होता है एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ये होता है, ठीक है। अब आप चाहो तो उसको याद कर लो, अदरवाइज आप ये देख लो कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। चलो तो मैं आपको सिखाता हूं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। जैसे मान लो हमको दो संख्याओं का HCF दिया गया है, क्या दिया गया है? HCF। HCF मान लिया हमने, क्या है कुछ भी मान लो आप, H मान लिया हमने, HCF को क्या मान लिया? H। अगर दो संख्याओं का HCF H दिया है, ये क्या है? गिवन है आपके पास, दिया है आपको, तो संख्या क्या हो जाएंगी? तो आपकी संख्या हो जाएंगी HA और HB। हाँ जी, क्या हो जाएगा? HA और HB। और यहाँ पे AB क्या है? AB है आपकी सहभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स, क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ी देर में, क्लियर? संख्या क्या होगी आपकी? HA और HB। अगर संख्याएं हमारे पास है तो क्या हम यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर, दोनों में कॉमन क्या है? H, A भी है और B भी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो जरा, अब हम एक साइड लेते हैं, क्या? HCF और LCM, ठीक है। HCF क्या हमारे पास? HCF दिया है सर H, एलसीएम क्या दिया है? एलसीएम हो गया हमारे पास HAB, और हमारे पास पहली संख्या क्या है? आप कहोगे सर HA है, और दूसरी क्या है? HB है,
ठीक है। तो एच स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, क्या ये एल एच एस इक्वल टू आपका आर एच एस नहीं आ गया? एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर ए बी, क्लियर बात? तो कुछ इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला बनता है, क्लियर? अब समझो को प्राइम क्या होता है। को प्राइम ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं कहूंगा आपसे 5 6, है ना, को प्राइम जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। 5 6, मैं कहूँ 5 7, आप कहोगे यस सर सही है। मैं कहूंगा आपसे 6 8, आप कहोगे गलत। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। मैं कहूँ 10 12, इसमें भी क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। मैं कहूँ 10 और 11, आप कहोगे यस सर। ये क्या है आपकी? ये है आपकी को प्राइम संख्याएं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? संख्याओं के ऐसे जोड़े जिन संख्याओं में कुछ भी आपका कॉमन ना हो। तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका को प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहली संख्या, सीधा सा क्वेश्चन है। पहली संख्या, पहले एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू क्या है? सेकंड नंबर। फर्स्ट एलसीएम क्या है? ये दिया है 24, सॉरी एचसीएफ दिया 24, एलसीएम पूछा है। एलसीएम इंटू 24, फर्स्ट नंबर क्या है? 456, दूसरा क्या है? 240। काटते हैं, किससे काटें? 12 से काट दें या 6 से काट दो? 6 चौके 24, जैसे काटो। 6 सत्ते 42, बच गया 3, 6 छक्के 36, 4 से काटो। 4 एकम 4, बच गया 3, 4 नाम 36। 19 इंटू 240, 0, 19 चौके 76 की 6, आखिर की 7, 19 दूनी 38, 38 7, 38 और 7 हो जाएगा आपका 45। 4 5 6 0, ये है आपका बेसिक सा फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इन क्वेश्चनों में आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के। 4560, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, लघुत्तम समावर्तक कितना है? एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है? 25 30 80। इतना बड़ा क्वेश्चन, देखते हैं। एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एलसीएम दिया है 25 30 80, 25 30 80। एचसीएफ क्या है इसका? एचसीएफ है 6। पहला नंबर क्या है? 4218। और सेकेंड नंबर क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो काटते हैं इसको। 6 सत्ते 42, 0 6 18, ठीक है। अब 25 30 80 में भाग देते हैं किससे? 703 से। अब 703 से आप भाग दोगे तो देखते हैं कि क्या आ सकता है सेकंड नंबर, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहली बात, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 3, और यहाँ क्या है? 0। अगर भाग कुछ जाएगा तो कुछ ऐसा जाएगा कि या तो पीछे 5 आएगा, 3 से कटेगा तो, सॉरी, या तो भाग जाएगा कितने बार? 10 बार, ठीक है, 10 के मल्टीपल में, ठीक। और कुछ ऐसे जाने वाला है, हाँ 10 के मल्टीपल में जाएगा बस। 10 के मल्टीपल में भाग जाएगा 10 बार, 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्यों? क्योंकि 3 में मैं किसका गुणा करूं? गुणा में क्या है? गुणा में सेकंड नंबर। 3 में मैं किसका गुणा करूं, किस संख्या का गुणा करूं, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में क्या बनना चाहिए? बाद में बनना चाहिए आपका 0। तो या तो भाई 3 में गुणा करो 0 का तो बनेगा, और 3 में गुणा किया आपने 8 का। अगर यहाँ मैं सपोज 488 रखूं, देखो जरा क्या रखूं? 488, तो मेरा इकाई का अंक क्या आने वाला है? 3 इंटू 8 24। यहाँ क्या है? 0। यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं है, और सिमिलर इसी तरीके से आपका सी वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ 245 रखा तो क्या होगा? ये आपका आने वाला है कितना? 5 या 15। इकाई का अंक आएगा आपका 5, 0 नहीं आएगा। क्लियर है? बचा क्या आपके पास? दो ऑप्शन बचे, 120 और 360, ये है। अब एक काम करो, ये नंबर कितना है? ये नंबर आपका ध्यान से देखो इसको,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यह है 2,53,000, है ना। अगर मैं 703 में गुणा करूं 100 का, कितना बन जाएगा ये बनेगा 70,300। ठीक है, कितना बनेगा 70,300। अगर मैंने गुणा किया इसमें 200 का, कितने का किया, 100 का किया तो बनेगा 70,000, और 200 का किया तो ये बनेगा आपका 70 दूनी 1,40,000 कुछ बनेगा, है ना। कितना बनेगा 1,40,600 के आसपास बनेगा। ये कितना है, ये आपका 2.5 लाख है। यानी कि अगर मैं 200 से भी गुणा कर रहा हूं तब भी कितना बनना है मेरा, 1.5 लाख के आसपास। तो ये तो कितना है, ये 120 है, ये 200 से बहुत कम है। तो हमको कहाँ पहुंचना है, 2.5 लाख के आसपास जाना है। और अगर हमने इसमें 200 का गुणा किया तब भी हम कहाँ पहुंच रहे हैं, तब भी पहुंचे 1.5 लाख के आसपास। तो सीधी सीधी बात है कि गुणा किससे होगा, 200 से बड़ी संख्या से होने वाला है। तो यहाँ का क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा 360। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको 2.5 लाख के आसपास पहुंचा दे। ठीक है, तो आपको भाग देने की आवश्यकता है नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका ऑप्शन की हेल्प से आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, आंसर क्या होगा आपका 360। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में और उनका एलसीएम एचसीएफ क्रमशः इतना इतना है, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा। दोनों संख्याओं में अंतर तो हम बेसिकली तब निकालेंगे जब हमारे पास संख्याएं हो। अगर हमारे पास संख्या ही नहीं है तो एलसीएम सॉरी तो अंतर कहां से आएगा, नहीं आने वाला। तो देखो दो संख्याएं हैं और एलसीएम भी दिया एचसीएफ भी दिया है, दोनों संख्याएं भी दी गई हैं, मतलब रेशियो दिया गया है, एलसीएम भी दिया है एचसीएफ भी दिया है। सिंपल सा आपको फॉर्मेट दिख रहा है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगने वाला है। दो को क्या मान लेंगे 2x, तीन को क्या मान लेंगे 3x। मतलब ये पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या एलसीएम एचसीएफ याद रखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर दूसरा नंबर, ऐसे कर लो। एलसी एचसीएफ, चलो मैं लिख देता हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर और दूसरा नंबर। एलसीएम क्या दिया है 126, एचसीएफ क्या दिया है 21। पहला नंबर क्या है, आपको नंबर नहीं दिया, 2 और 5 दिया, 2x और 3x। बस क्वेश्चन खत्म। 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 2 से काटो, 2 छिंग 12 और 2 तिया 2 छिंग 12 2 तिया 6। एक्स स्क्वायर का मान आ गया 63 इंटू 7, 7 की किसकी का हल्की 2, 7 छिंग 42 43 44। एक्स स्क्वायर कितना आ गया 441। तो एक्स का यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दोनों संख्याओं में अंतर। एक संख्या थी आपकी 2x, एक क्या थी आपकी 3x, दोनों में अंतर कितना है, अंतर हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर x। x का मान क्या है, x का मान है 21। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, आंसर भी हो जाएगा 21। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। संख्या दी गई है 2:3 के अनुपात में, 2x 3x मान लो। 2x 3x मानने के बाद आपके पास संख्याएं भी है, आपके पास एलसीएम भी है, आपके पास एचसीएफ भी है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतने इतने हैं। संख्याओं का गुणनफल पूछा है, संख्याएं हमको नहीं पूछी, तो ठीक है निकाल लेंगे गुणनफल। कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर और दूसरा नंबर। एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम दिया है 40, एचसीएफ क्या दिया है 8 दिया है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये क्या है गुणा तो है ये, गुणनफल 8 छिंग 48 480। छोटा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन में है कहीं, 8 चौक 32 320 320। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं 7। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको 6750 और उनका एचसीएफ दिया है 450। एचसीएफ एचसीएफ नहीं है, ये एलसीएम होगा, महत्तम नहीं ये लघुत्तम होगा, एल सी एम। ठीक है, ये दिया है इतना, और संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है। ठीक है, चलो पहले एक काम करो, पहले हमको जो दिया है उस पर काम करते हैं।
क्या दिया है हमको? दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और एलसीएम दिया है ना। एलसीएम है, गुणनफल है, तो क्या हम एचसीएफ निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। गुणनफल कितना दिया है? 6750 दिया है आपको गुणनफल, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। अब एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया है 450। और एचसीएफ ये आपको निकालना है, आप निकाल सकते हो आराम से। जीरो से काट दो, जीरो, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 7 63, 9 बचेगा 4, 9 पंजे 45, 5 से काटोगे तो 15। बेसिकली एच सी एफ का मान आपका आ गया 15। अब बात करेंगे यहाँ से आगे क्या कह रहे हो, है ना। चलो, छोटी यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है, यानी कि दो संख्याएं हैं कुछ और कुछ, उन दोनों का अंतर क्या है? उन दोनों का अंतर है 15, और उनका गुणनफल क्या है? 6750, यानी कि 6750 को बेसिकली क्या करना है आपको? आपको दो भागों में तोड़ना है। एक संख्या x है आपकी, दूसरी क्या है? x प्लस 15। एक संख्या छोटी, एक संख्या बड़ी, क्लियर है बात। और इनका गुणनफल क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 6750। क्या आना चाहिए? 6750। यही तो बात है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, दोनों संख्याओं का गुणा आना चाहिए 6750। अब अगर आप इसको मेथड से करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 15x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन की हेल्प लें और सोल्व करें इसको। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 90। क्या पूछा है आपसे? छोटी संख्या जानना चाह रहा है ना। तो छोटी क्या है? एक्स की, एक्स प्लस 15, एक्स छोटी है, obvious सी बात है। इसको 90 रखो। अगर आप इसको 90 रखोगे तो कुछ ये संख्या भी आएगी, हाँ जी आएगी। तो 90 इंटू इतना, ये संख्या बराबर क्या होना चाहिए? 6750। तो 90 से हम इसमें देते हैं भाग, है ना। जीरो से कट गया जीरो, 9 से भाग दोगे तो 7 6 13 5 18, 9 से भाग दो, 9 7 63, 4 बच गया, 9 पंजे 45। अब ये जो छोटी संख्या थी वो 90 है, अगर हमने माना तो बड़ी संख्या क्या आनी चाहिए? 90 से बड़ी आनी चाहिए। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 75, 90 है छोटी आ रही है, यानी कि 90 कभी भी आपका छोटी संख्या नहीं हो सकता। और 90 नहीं होगा तो 90 से बड़ा कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। आप कहोगे क्यों? अगर हमने यहाँ 90 रखा तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 75। अगर ये 90 रखा तो कितना आ रहा है? 75। अगर हम ये 100 रखेंगे तो ये कुछ और कम आएगा, हो सकता है 70 ही आए। 120 रखेंगे तो हो सकता है ये 50 ही आए। अगर इस संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे, ये संख्या क्या होगी? घटती जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर हमने 90 रखा यहाँ पर तो ये क्या आया? 75, यानी कि छोटी संख्या को छोटा होना चाहिए, ये बड़ी हो गई, यानी कि हमारा जो मान होगा वो क्या होगा? वो 90 से छोटा होगा। और 90 से छोटा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? यानी ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 75। फिर ये क्या होगा? इसको ऐसे रखते हैं अपन, जो भी होगा ये ऐसे कर लो। ये 75 है तो 75 प्लस 15, यानी कि 75 इंटू 90, जीरो का जीरो, 9 पंजे 45 की 5 हल्की 4, 9 हाथ खर्चा 4, 67, 6750 आ गया, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है? आप केवल देखना है, एक ऑप्शन लेके हमने 90 को लिया, 90 को ट्राई किया, 90 से आंसर नहीं आया, तो 90 से बड़ा क्या होगा? कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी, 75। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है आपसे? ये कहता है आपसे कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको कुछ दिया है, और दोनों संख्याओं, एक संख्या 64 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर क्या होगा? एलसीएम दिया है आपको, एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दी गई है, दूसरी आप निकाल लोगे, दूसरी संख्या आप निकाल लोगे, संख्याओं के बीच का अंतर भी निकाल लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 32 इंटू 192, ये हो गया दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ। एक संख्या क्या है आपकी? 64, तो आपको दूसरी वाली निकालनी है। 32 दूनी क्या हो जाएंगे? 64, दो से काट दो, 2 नंबर 18, दो छक्के 12। आपकी सेकंड नंबर की संख्या क्या आ गई? सेकंड नंबर की संख्या आपकी आ गई 96। तो उसने कहा है कि दोनों संख्या में अंतर क्या है? पहली संख्या आपकी 96 है, दूसरी क्या है? दूसरी है आपकी 64। 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 9 में से 6 गए तो आपके 3।
ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है आपको 24, एलसीएम दिया है 2400। एक संख्या दी गई 180, दूसरी क्या होगी? ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे जाके करना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 6, एलसीएम दिया है इतना 3 या 24। एक संख्या दी 54, दूसरी संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन है, घर पे जाके ट्राई करना आप ट्राई करोगे आपसे ये इजीली बन जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं करने को। क्वेश्चन नंबर 41, सेम क्वेश्चन है। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी भी आप निकाल सकते हो आराम से। तो एक ही टाइप के देखो काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ठीक से कर लोगे तो बाकी 4-5 क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है आपको 25, एलसीएम दिया है 750, एक संख्या दी है 75, दूसरी संख्या क्या होगी? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको 720, एलसीएम दिया है 360, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो यहां से थोड़ा सा अलग है, यहां से करते हैं। यदि एक प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखो जरा, अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप आपका चेंज होता है। हल्का सा हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद में फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था आपका पहली क्लास में, शायद दूसरी क्लास में, क्वेश्चन नंबर 16 था आई थिंक। ठीक है, तो अब ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन है आपके लिए बैक टू बैक, तो उनको देखते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, कि एक संख्या को 4, 5, 6 से विभाजित किया तो प्रत्येक स्थिति में क्या हुआ? 3 शेष बचता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसके लिए। अगर मैं किसी संख्या में भाग दूं और भाग पूरा पूरा चला जाए तो क्या होगा? शेष क्या बचेगा आपका? शेष आपका 0 बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचने वाला। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जब विभाजित किया तो क्या बचा? प्रत्येक स्थिति में आपका 3 शेष बचा। सपोज मैं आपसे कहूं 7 से भाग देना है मुझे 7 में, शेष क्या बचेगा? आप कहोगे शेष बचेगा सर 0। क्लियर है? लेकिन अगर 8 में भाग दूं 7 से तो शेष क्या बचने वाला है? शेष बचेगा आपका 1। और अगर 9 से भाग दूं 7 में तो, सॉरी 9 में 7 से भाग दूं तो आपका शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 2। यानी कि शेष वो संख्या होती है जो कि पूरा पूरा भाग जाने के बाद भी बच जाती है। यही तो बात है। तो अगर हम कह रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, मतलब क्या है? पहले तो हम पूरा पूरा भाग देंगे किसी संख्या में, और पूरा भाग देने के बाद अगर हम उसमें 3 और जोड़ दें तो क्या वो 3 शेष बच जाएगा? हाँ बच जाएगा। जैसे मैं कहूं 7 में भाग दिए 7 से, शेष क्या बचा? 0। अब मैं कहूँ कि मुझे 3 शेष चाहिए, तो ऊपर वाली संख्या में 3 जोड़ दो आप। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 7 और 3 10, 10/7। अब यहाँ शेष क्या बचेगा? भाग दोगे तो शेष बच जाएगा आपका 3, क्योंकि आपने क्या किया? आपने 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। 4 जोड़ोगे तो 4 बचेगा, 5 जोड़ोगे तो 5 बचेगा, 6 जोड़ोगे तो 6 बचेगा। लेकिन 7 में 7 और जोड़ोगे तो 7 बचेगा नहीं, 7 से ही तो डिवाइड दे दें, तो शेष क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। ठीक है, चलो देखो जरा क्या कर रहा है वो। 4, 5, 6 से डिवाइड किया तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचा? शेष 3 बचता है। तो पहले एक काम करो, 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली एक संख्या निकालो। बेसिकली क्या करना है? 4, 5, 6 का निकालना है आपको एलसीएम, क्योंकि इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी। तो एलसीएम 2 दूनी 4, 5 का 5, 6 का आ जाएगा 3, 5 3 15 29 दूनी 60, यानी 60 क्या होगा? 60 आपका हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है बात? जो कि इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और उसने कहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, तो आप क्या करोगे? 60 + 3 कर दो, तो क्या होगा आपका? 3 शेष बच जाएगा। वो कहता है अगर एक शेष चाहिए हर स्थिति में तो 1 कर दो, 2 चाहिए तो 2 कर दो,
आपको कैसे कैसे कि देखो 3 जोड़ा हमने, अब भाग दो, 4 से भाग दोगे तो 15 चौके 60, 3 बच गया। 5 से भाग दोगे तो 12 पंजे 60, आपका 3 बच गया। 6 से दोगे तो 6 60, आपका 3 बच गया। ठीक है, अगर वो ये पूछता कि 3 शेष बचता है, बताइए संख्या क्या होगी? आप कहोगे 63, 60 में 3 जोड़ दिया 63। लेकिन एक चीज और है अभी, क्या उसने कहा है कि हमें चाहिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितने अंकों की? 3 अंकों की। 63 क्या है? 63 है आपका पहली संख्या। 63 क्या है? पहली संख्या। और जो क्या है? 2 अंकों की है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3 अंकों की। तो हमको 3 अंकों की संख्या के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जाएंगे कैसे, देखो जरा। तो 60 है, 60 इनसे पूरा पूरा कटेगा, है ना? कटेगा। तो इसका लिखते हैं क्या? सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, है ना? या सामान्य रूप, क्या लिखते हैं? संख्या का सामान्य रूप। आपको सर ये क्या होता है? संख्या का सामान्य रूप होता है कि ये ऐसी संख्या क्या एक ही है ये जो इन तीनों से कटेगी? नहीं, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो देखो 60 इनसे कटता है पूरा पूरा, तो 60 का कोई भी मल्टीपल क्या होगा? इन संख्याओं से कट जाएगा। 120 लोगे तब भी कटेगा, 180 लोगे तब भी कटेगा, 360 लोगे तब भी कटेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको 3 शेष चाहिए। तो इसमें 3 और जोड़ दो, बस। अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म या सामान्य रूप निकालना सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन, कितने भी अच्छे क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये क्या था? एलसीएम में हमने एक्स लगाया, क्यों? क्योंकि एलसीएम तो कटता है इन संख्याओं से, और एलसीएम को कोई भी गुणनखंड नहीं, कोई भी गुणज मल्टीपल भी कटेगा। ठीक है, तो क्या किया हमने? 60x और 3 को हमने इसमें जोड़ दिया। अब देखो, यहाँ एक्स का मान हमने 1 रखा, या मान रखते जाओ, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। 1 रखोगे तो क्या आएगा? 60 एकम 60 प्लस 3 63। हमको चाहिए 3 अंकों की संख्या, 2 रख दो। 60 इंटू 2, 60 दूनी 120 और 3 100। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? वो पूछता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम कहाँ जाते? तो हम जाते 999 के आसपास। ठीक है, उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या, क्या हो जाएगा? 123। ठीक है, तो ये फायदा है इसका सामान्य रूप का। ठीक है, अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। आपको अगर इतना नहीं करना है, सामान्य रूप वगैरह नहीं निकालना, आप मत निकालो, आप ऑप्शन की हेल्प ले लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो जरा, वो क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि 4 5 6 से कटे, सॉरी काटने पर 3 शेष बचे। पूरा पूरा कटवाना नहीं है हमको, 3 शेष बचाना है। मतलब इनमें से अगर हम 3 3 माइनस कर दें, क्या कर दें? 3 माइनस, तो क्या होगा? तो क्या आपकी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी? आप कहोगे हाँ सर कटनी चाहिए, क्योंकि 3 शेष बच रहा है। माइनस कर दो, ये क्या बचेगा आपका? 110, 120, 114, 126। अब पता कर लो इनमें से कौन सी संख्या है जो कि आपका 3 4 5 से कटती है। 4 से कटने का नियम क्या है? पहले 5 से काट लो, 5 से कटना आसान है। पीछे का अंक 0 हो या 5 हो। 126 ये तो आपका नहीं कटेगा, 114 आपका नहीं कटेगा, 120 होल्ड कर दो, 110 होल्ड कर दो। अब किससे काटे हम? अब 6 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी। संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 1 और 1 2, नहीं कट रहा, 120 ये कटेगी। आपको संख्या का सिंप्लीफाइड फॉर्म, सरल रूप निकालना है तो निकाल लो, नहीं निकालना है तो ऑप्शन की हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है? ये वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12 16 18 से पूरी विभाजित हो जाती है। 12 16 18 से विभाजित होने वाली संख्या निकालिए। यानी कि 12 16 18 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है। क्या छोटी छोटी से क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम निकाल सकते हो आप। 6 दूनी 12, ठीक है। ये क्या होता है? 8 दूनी 16, या 4 चौके 16। 6 में 1 2 है, 1 2 ये है, 4 हमारे पास है, 4 और ले आओ। 18, 6 3 18, 6 है, 3 ले आओ। 4 3 12, 12 24 24 छक्की 144। 144 वो संख्या है जो क्या होगा? जो इनसे पूरी पूरी कट जाएगी। हाँ जी,
हमको चाहिए क्या, जिसमें से 5 घटाने पर कटे, क्या हो, 5 घटाने पर कटे। ये तो कट गई, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, किसी संख्या में से 5 घटाएं तब हमको ये मिलना चाहिए। यानी कि पूछी गई संख्या क्या होगी, इस दी गई संख्या से 5 बड़ी होगी। क्या होगी, 5 बड़ी। 144 प्लस 5 149। आपको ऐसे कैसे, ऐसा इसलिए कि क्या कह रहा है, जिसमें से 5 घटाने पर 149 में से 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 144। ये कट रहा है पूरा पूरा, तो क्या होगा आंसर, 144 आपका नहीं होगा, 149 हो जाएगा। 5 बढ़ाकर हमको आंसर टिक करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 12, 25, 18 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा, या पूर्ण अंतर क्या होगा। पहले ये पता करो, 12, 25, 18 से कटने वाली सबसे बड़ी, सॉरी, कटने वाली जो संख्या है वो है कौन सी। तो 12, 25, 18 का निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, 25 क्या होता है, 5 इंटू 5, हमारे पास कोई 5 पहले से है नहीं, पूरा ले आओ। 18, 6 3 18, 3 दूनी 6 तो है, 3 और ले आओ। 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 और 5 लिए 15, 15 छक्के 90। कितना एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भैया 900। कितना आ जाएगा, 900। अब क्या बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, अगर हम आगे जाएंगे तो अब क्या कटेगा, 900 कटेगा, या 900 का कोई मल्टीपल कटेगा, 1800 कटेगा, कुछ और तो कटेगा नहीं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो गई ये, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 900 है, 900 ही रहेगी, क्योंकि इससे बड़ी तो होगी नहीं। और 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी सबसे छोटी वाली कौन सी होगी, आप कहोगे 900 को ले जाओ और आगे 9 दूनी 1800, क्या हो जाएगा 1800। अगर पूछते 4 अंकों की सबसे बड़ी तो बात कुछ और होती, लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने छोटी पूछा है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 900, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1800, दोनों का अंतर पूछा है, अंतर निकाल दो, 1800 माइनस 900 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 माइनस 900, 900। क्लियर है, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 की सबसे छोटी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, 17 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम। 17 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102। तो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या है, 102। ठीक है, 17 इंटू 6 किया हमने, 102। पहली संख्या ये आ गई। 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 34 दूनी 68 आ गई। ठीक है, दोनों का क्या पूछा है आपसे, दोनों का पूछा है आपसे एलसीएम, 102 और 68 का एलसीएम। 17 या 51 दूनी 102, ये क्या होता है, 17 चौके 68, 17 है, 17 दूनी 34 है, 34 दूनी क्या होता है, 68 होता है, खत्म क्वेश्चन। 17 या 51, 51 दूनी 102, 102 दूनी 204, 204 ऑप्शन में है कहीं, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ये बेसिकली कुछ नहीं है, एलसीएम को थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से पूछ लिया है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कुछ नहीं बचे। 3, 4, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं पहले, तो इनका निकालते हैं क्या
एलसीएम। 3 4 का 4, 5 का 5, 6 हम पहले आज ले चुके हैं, तो 5 चौके 20 दिया 60, 60 आ गया एलसीएम। अब बात करते हैं कि क्या बोल रहा है ये, जिसमें सॉरी जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इससे कटे। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, इनसे कटने वाली संख्या कौन सी है? 60। और वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि 1014 में हम कुछ जोड़े और वो क्या हो, वो इनसे कट जाए। अगर इनसे कटेगी कोई संख्या तो इनके एलसीएम से भी कटेगी, इसलिए हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। अब एक काम करो, अब हम जाते हैं क्या, 1014 के आसपास। कई तरीके जाने के, डिवाइड देके जा सकते हो आप, सीधा क्या करो 60 का डिवाइड दे दो इसमें, आप जा सकते हो। या 60 में गुणा करते जाओ, हमने कि 60 में गुणा कितने का किया, सबको 10 का किया, कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 600। एक तरीका ये भी है, क्या हो गया 600। हमको और ऊपर जाना है तो 10 का मत करो, 15 का कर दो, 60 इंटू 15, 15 छक्के 90, 900 और ऊपर जाना है। 20 का करोगे तो क्या हो जाएगा 1200, तो 18 का कर दो आप, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 1080। क्लियर है बात? ठीक है, और 17 करोगे तो 17 करोगे, 17 छक्के 102, 1020। 1020 कटती है इससे, 60 से कटेगी पूरी पूरी। और यह कितना है 1014, तो 1014 में हम क्या जोड़े, ये संख्या पूरी कट जाए। आप बोलो 6 जोड़ दो सर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है? बेसिकली आप 60 में 60 का मल्टीपल लेते जाओ और क्या हो, वो आपका 1014 के आसपास हो। हमने क्या किया, गुणा 17 कर दिया, 17 छक्के 102, कहां तक पहुंच गए हम, 1020 तक। 1020 वो संख्या है जो क्या होगी आपकी, जो आपकी इनके एलसीएम से कटेगी या इनसे पूरी पूरी तरह कटेगी। ठीक है, तो 1020 वो संख्या है, लेकिन हमें कितनी दी है 1014, तो 1014 में कुछ जोड़ना है, तो क्या जोड़ना है, 1014 में आप 6 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 6, और 6 अगर आपने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1020, जो कि 60 से पूरा पूरा कटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आप 1014 में भाग दे लो सीधा सीधा इसका एलसीएम का, 60 एकम 60 बच गया 41, और यहाँ 4, 6 सत्ते 42, 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 से गुणा करो, 0 6 छक्के 36, 360, यहाँ बच गया 4, 11 में से 6 गई तो ये बच गया 5। मतलब ये कि अगर हम 1014 में से, सॉरी 1014 में हमने डिवाइड दिया 60 से, तो क्या बच गया, शेष बच गया 54। अब 54 शेष बचा है, मतलब ये कि अगर हम 54 इसमें से माइनस कर दें, संख्या क्या होगा 60 से पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन हम माइनस कर नहीं सकते, क्यों, 1014 में से अगर 54 माइनस किया तो संख्या क्या रह जाएगी आपकी, 3 अंकों की रह जाएगी। अच्छा, तो क्या करें, तो फिर एक काम करो, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, जिस संख्या से भाग दिया है और जो आपका शेष बचा है, उन दोनों का अंतर। कितना अंतर है यहाँ पे, 6 अंतर है। तो 1014 में अगर आप 6 जोड़ दोगे तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी 1020, जो कि पूरा पूरा कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है बात? तो एक तरीका ये है आपके पास, दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास ये है। अच्छा, ऑप्शन भी लगा सकते हो आप, ऑप्शन की हेल्प से। कितना है 1014, पहले हमको चाहिए क्या, छोटी से छोटी। शुरू किससे करेंगे, हम 6 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 6 सबसे छोटी संख्या है। 1014 प्लस 6 कितना हो गया, 1020। कितना हो गया, 1020। और क्या आपका 1020, हाँ 60 से कटता है, डिवाइड दो, बटे में 60 कर लो, 0 से 0, 6 एकम 6, 4 6 सत्ते 42, 70 और कट गया, आ गया आंसर। आपको इतना सब नहीं करना, क्या करना था आपको, 1014 दिया है ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन में, कुछ जोड़ना है इसमें। तो शुरू करते हैं छोटी वाली संख्या से, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा ही जोड़ना है। कितना हो गया, 1020 हो गया। और इनका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 60, क्या आ रहा है 60, 60 से भाग दिया इसमें तो क्या होगा, पूरा डिवाइड, पूरा भाग गया। हाँ जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। इतना सा था क्वेश्चन, बाकी आपको इसमें और कुछ नहीं करना। आप मेथड से जाओ, मेथड से कर सकते हो। ये रहा आपके पास ऑप्शन वाला तरीका, आप ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ने पर वह इतना इतना इतने से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, 28, 36 और 45 से कटने वाली संख्या आपको बतानी है। तो कटने वाली संख्या क्या होगी, वो हो जाएगी एलसीएम। और 18 जोड़ने पर कटे तो उसमें 18 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं एलसीएम निकालते हैं। 28, 36 और 45। ठीक है, एलसीएम 7 दूनी 14 दूनी 28। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 6 × 6, है ना। चलो, या 9 × 4। तो 9 हमारे पास है नहीं, 3 भी नहीं है, तो 9 पूरा पूरा आएगा। और 2 पहले से था तो 9 दूनी 18 पहले से है। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। ये क्या है, 7 × 4 है, ऐसे कर लो। 7 × 4, ये क्या है, 9 × 4। 9 पहले से है क्या, नहीं है, 9 को ले आओ, 4 पहले से है। 45 क्या बनेगा, 9 पंजे, 9 पहले से है, 5 ले आओ। 9 पंजे 45, 45 चौके 180, और 18 7 26। एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम आपका आ गया 1260। ठीक है, चलो अब वो कह रहा है कि 18 जोड़ने पर कटे। ये संख्या तो एलसीएम है, एलसीएम क्या होगा, इनसे पूरा पूरा कटेगा। मतलब पूछी गई जो संख्या होगी, पूछी गई संख्या क्या होगी, इस संख्या से 18 छोटी होगी। 1242। ठीक है, तो 1242 वो संख्या है जिसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो क्या हो, 18 जोड़ने पर वो संख्या इन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, या इनके एलसीएम से पूरा पूरा कट जाए। ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी, 1242। नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या कह रहा है। वह न्यूनतम संख्या क्या है, 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, पहले आपके सामने शेष बच रहा था एक ही संख्या, कि भाई इस संख्या से भाग दिया तो शेष 3 बचा, तुम क्या करते थे, हम जोड़ देते थे। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ और करेंगे। थोड़ा बेसिक देखो इसका क्या हो रहा हो, अगर हर बार शेष अलग बच रहा हो, शेष फल जो है पहले क्या हो रहा था, एक ही बच रहा था, यहाँ पर शेष फल अलग अलग बचे। क्या हो, शेष फल अलग अलग बचे, तो क्या करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि देखो 4 से भाग दिया तो क्या बचा, एक बचा। क्या बचा, एक। अंतर कितने का है, 3 का। 5 से भाग दिया तो क्या बचा आपका, 2। अंतर कितने का है, 3 का। 6 से भाग दिया तो क्या बचा, 3। अंतर कितने का है, 3 का। बचे तो भाग देने वाली संख्याओं तथा शेष फल तथा शेष फलों के बीच का अंतर निकालते हैं, के बीच का अंतर निकालकर एलसीएम से घटाते हैं। क्लियर है, इसको आप नोट पॉइंट लिख लो। क्या लिख लो इसको, नोट पॉइंट। अगर आपके सामने क्या हो रहा हो कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर शेषफल अलग अलग कुछ संख्या बच रही हो, तो उन संख्याओं का अंतर देखो। 4 से भाग दिया तो शेष एक बचा, कितना अंतर है, 3 का, 3 का, 3 का। तो क्या अब आपके सामने जो संख्या है वो कॉमन आ गई, 3 आ गई। तो क्या करेंगे, तो शेष फलों के बीच का अंतर निकालते हैं, संख्याओं और शेष फलों के बीच का अंतर निकालते हैं, और उसको एलसीएम से माइनस कर देते हैं। ठीक, कैसे करते हैं देखो जरा। 4, 5, 6 से कटने वाली संख्याएं, इनका पहले एलसीएम निकाल लो। 4, 5, 6 में से 2 पहले है, 3 ले आओ, कितना आ गया, 60।
उसने बोला है कि भाई पूछी गई संख्या बताओ पहले, पूछी गई संख्या क्या होगी। तो 60 तो एलसीएम है, संख्याओं के बीच का अंतर क्या आया 3, कितना आ जाएगा आंसर 57। आप कहोगे सर कैसे, ऐसे कैसे मान ले, 4 से भाग दो यार, 13 चौके 52, कितना बच गया आपके सामने, हाँ 13 चौके 52 और 14 चौके 56, 4 से भाग दो, 56 बार तो भाग गया पूरा पूरा, एक बच गया शेष। ठीक है सही है, एक बच रहा है। 5 से भाग देने पर 2 बचे, 5 से भाग दिया तो 55 बार, 55 तक भाग पूरा जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 2 बच जाएगा। ऐसे भाग दोगे तो 6 48 94 54, 6 से भाग दिया 9 बार, तो कितना कट गया 54 तक तो कट जाएगा पूरा पूरा, शेष क्या बचेगा आपके सामने 3 बचेगा। आ गया आंसर, तो 57। आगे बढ़ जाए, ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे इसमें, अभी एक आपको क्लियर हो जाएंगे। और देखो जरा, सेम क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है 6 8 10 से भाग देने पर 4 6 8 शेष बचे। देखो जरा कितने का अंतर है यहाँ पे, 2 का। 8 से दिया भाग कितना बच रहा है 6, कितने का अंतर है 2 का। 10 से दिया है 8, कितना बच रहा है 2। हर बार आपका जो शेष फलों और संख्याओं का जो अंतर है वो कितना बच रहा है, समान बच रहा है, यानी कि 2 बच रहा है। तो लगाते हैं वही तरीका, देखो जरा 6 8 10 सीधा निकालते हैं इनका एलसीएम, 3 दूनी 6, 8 क्या होगा 4 दूनी 8, 2 है पहले से 4 को ले आओ। 10 क्या होगा 5 दूनी 10, 2 है पहले से 5 को ले आओ। 5 3 15 चौके 60, 60 पंजे 300, क्या हो जाएगा 300। ठीक है, नहीं कुछ और होगा, कुछ और छोटा आएगा इससे। 6 को ब्रेक किया 3 इंटू 2 में, और 8 को किया 4 इंटू 2 में, 4 आ गया। ठीक है, 10 को किया 5 इंटू 2 में, 5 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120। ठीक है, उसने कहा कि शेष अलग अलग बच रहा है, यानी कि कितना बच रहा है, हर बार शेष फलों और संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर है 2। तो पूछी गई संख्या क्या हो जाएगी आपकी, आप बोलोगे जो संख्या का अंतर आया है तो उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1 1 8। ठीक है, 118। 118 वो संख्या है जिसमें 6 से 8 से 10 से भाग देने पर क्या मिलेगा हमको, शेष 4 6 और 8 मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।